हेलो फ्रेंड्स, फ्रीडम इंडिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन के अंतर्गत नर्मदा घाटी पर अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम बुंदेलखंड के पठार, मध्य भारत के पठार और रीवा पन्ना का पठार तथा मालवा के पठार पर चर्चा कर चुके हैं। तो आज हम नर्मदा घाटी पर चर्चा करेंगे। आइए अब हम नर्मदा घाटी पर चर्चा करते हैं। तो जो नर्मदा घाटी है वह मध्य प्रदेश के जो दक्षिणतम हिस्सा है उसमें आती है। जो नर्मदा नदी जिस घाटी में बहती है उसे ही नर्मदा घाटी कहा जाता है और यह एक भ्रंश घाटी है। नर्मदा घाटी ये कौन सी घाटी है? भ्रंश घाटी का उदाहरण है। इसी में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, इसीलिए इसे नर्मदा घाटी भी कहा जाता है। तो इसे सोन नर्मदा घाटी भी कहते हैं। नर्मदा घाटी को क्या कहते हैं? सोन नर्मदा घाटी भी कहा जाता है। और जो नर्मदा घाटी है इसका जो कुल क्षेत्रफल है वह 86,000 वर्ग किलोमीटर है। इसके राज्य के कुल क्षेत्रफल का 26% है और यह है मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक भूभाग है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक भूभाग है क्या? नर्मदा घाटी। यह दूसरा सबसे बड़ा भूभाग है। यह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा भूभाग है। इसके पूर्व में हमने मालवा पठार को पढ़ा था। तो जो मालवा पठार था उसका जो क्षेत्रफल था वह 88,000 वर्ग किलोमीटर था और वह मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 28% था। अतः मालवा का जो पठार है वह सबसे बड़ा प्राकृतिक भूभाग है और दूसरे स्थान पर नर्मदा घाटी आती है। तो यह मालवा के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक भूभाग है। आइए अब हम इसके विस्तार पर चर्चा करते हैं कि इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वह किस प्रकार है। तो जो मालवा का जो पठार है उसका यदि हम अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो वह है 22 अंश 30 मिनट से कितना 22 अंश 30 मिनट से 23 अंश 45 मिनट है। उत्तरी अक्षांश है। इसका अक्षांशीय विस्तार कितना है? 22 अंश 30 मिनट से 23 अंश 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। तथा इसका जो देशांतरीय विस्तार है वह 74 अंश 81 मिनट 74 अंश 1 मिनट से 81 अंश 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। तो इस प्रकार से हमने इसके विस्तार के बारे में जाना। आइए अब हम इस पे निर्माण पर चर्चा करते हैं। तो जो नर्मदा घाटी है उसका जो निर्माण है वह भूगर्भिक हलचलों के कारण हुआ है। भूगर्भिक हलचलों से तात्पर्य है जैसे कि जो प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत है उसके अनुसार हमारी जो पृथ्वी है वह प्लेटों पर तैरती है। हमारी जो पृथ्वी है उसके नीचे प्लेट्स हैं, कुल 7 प्लेट्स हैं। और जो प्लेट्स होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, महाद्वीपीय प्लेट तथा एक होती है महासागरीय प्लेट। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है अथवा हमारा जो देश है वह महाद्वीपीय प्लेट पर स्थित है। तो यहाँ पर जो भूगर्भिक हलचलें होती हैं उनके कारण इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा जो चट्टानें हैं और इससे जो नर्मदा घाटी है वह नदियों का एक क्षेत्र है। यहाँ पर कई नदियाँ प्रवाहित होती हैं, प्रमुख रूप से नर्मदा नदी। तो नदियों के द्वारा जो अपक्षय और अपर्दन होता है, अपक्षय का अर्थ है चट्टानों का टूट फूट और अपर्दन का एक स्थान से दूसरे स्थान स्थानांतरित होना। तो उसी के कारण से क्या हुआ है, इस घाटी का निर्माण हुआ है। अतः यह एक भ्रंश घाटी बन गई है। तो इस प्रकार से हमने इसके निर्माण के बारे में जाना। आइए अब हम इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली कुछ नदियों के बारे में जानते हैं। तो इस क्षेत्र में यदि हम बात करें मध्य प्रदेश में के इस क्षेत्र में प्रमुख रूप से जो नदी प्रवाहित होती है वह है नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी इस घाटी में प्रवाहित होती है जो कि उच्चावच के साथ प्रवाहित होती है। जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक के अनूपपुर ज़िले से निकलती है और वहाँ से प्रवाहित होते हुए यह मध्य प्रदेश में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश में इसका सबसे ज़्यादा भाग है। मध्य प्रदेश में यह सबसे ज़्यादा है। मध्य प्रदेश में के बाद यह कहाँ प्रवेश करती है? मध्य प्रदेश के बाद यह प्रवेश करती है
महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के थोड़े से भाग में यह बहकर कहाँ चली जाती है, गुजरात, और गुजरात के तट से यह हमवाद की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। तो इस प्रकार से इस नदी का जो यह अपवाह तंत्र है, इसकी कई सहायक नदियाँ भी हैं, जैसे कि दूधी, तवा, जो इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। इस पर नर्मदा नदी, जब हम नदियों के चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। जो नर्मदा के अलावा इस क्षेत्र की जो नदियाँ हैं वह है तवा, हिरण, शेर, शक्कर और दूधी आदि नदियाँ इसके अलावा इस क्षेत्र में, नर्मदा नदी के अलावा इस क्षेत्र में बहती हैं। अब हम इस क्षेत्र की यदि वर्षा पर चर्चा करें, इस क्षेत्र का जो वर्षा क्षेत्र यदि हम उस पर चर्चा करें, तो इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर क्या होती है, वर्षा की मात्रा लगातार बढ़ती जाती है। तो जब हम इस क्षेत्र में पश्चिम से पूर्व की ओर जाते हैं तो वह वर्षा की मात्रा बढ़ती जाती है। यदि हम वनों पर बात करें, इस क्षेत्र का जो वन है यह घाटी सागौन, तेंदुपत्ता, बांस आदि के लिए जानी जाती है। तो इस क्षेत्र के जो प्रमुख वन है वह क्या क्या हैं, सागौन, तेंदुपत्ता और बांस इस क्षेत्र के प्रमुख वन है। आइए अब हम यहाँ की जो नदियों के द्वारा यहाँ की नदियों की कुछ विशेषताओं को जानते हैं। यहाँ की जो नदी की जो प्रमुख विशेषता है वह है, यहाँ की नदियाँ उच्चावच के फलस्वरूप जलप्रपातों का निर्माण करती हैं, जैसे कि धुआंधार जलप्रपात। अब हम नर्मदा घाटी के महत्व पर चर्चा करते हैं। जो नर्मदा घाटी है, नर्मदा घाटी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो मध्य प्रदेश की जो अधिकांश जो अर्थव्यवस्था का साधन है वह नर्मदा नदी है। इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला भूभाग है, साथ ही यह गोंडवाना लैंड का भी हिस्सा है ना। तो जो पेंजिया का जो दक्षिणतम भाग है वह गोंडवाना लैंड कहलाता है, और उसी गोंडवाना लैंड का यह भाग है। तो इस प्रकार से हमने आज नर्मदा घाटी के बारे में जाना। थैंक यू फ्रेंड्स।